दोस्तों SBI PO का नोटिफिकेशन कल आ चुका था और नोटिफिकेशन कल शाम को आया और सब ने नोटिफिकेशन या तो पढ़ लिया होगा या इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके दो रीज़न्स हैं। पहला, कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं या फिर आपको पता भी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है और आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने कंपाइल किए हैं वो कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस जो कि SBI PO फॉर्म भरते टाइम या भरने के बाद भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं SBI PO है क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये नाम है उस प्रोफाइल का। इनफैक्ट ये नाम से पॉपुलर ये प्रोफाइल आपकी है। तो SBI PO एग्ज़ाम आपका होता है और इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे आप SBI में जाते हैं और उसके बाद फिर आप जो उनकी मैनेजमेंट कैडर कैटेगरी है, जूनियर मैनेजमेंट कैडर कैटेगरी, उसमें आप फिर जाते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो बनते हैं उन्हें 2 साल का टाइम जो है वो स्पेंड करना होता है और उसके बाद उनकी परमानेंट एक तरह से पोस्टिंग हो जाती है। SBI PO एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेन और साइकोमेट्रिक टेस्ट। जो थर्ड फेज़ होता है उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो कि पिछले साल से काफ़ी पॉपुलर हुआ है क्योंकि ये ऐड किया गया था। इंटरव्यू है और फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज है या फिर GD है। सबसे पहले आइए आते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हैं। जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था, जब से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है 7 सितंबर से 27 सितंबर तक। उसी दौरान आपको एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो कॉल लेटर है वो आपको 2 वीक अक्टूबर में मिल जाएगा। जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो आपका होगा नवंबर में, अभी डेट नहीं आई है। रिजल्ट्स नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। मेंस का कॉल लेटर भी नवंबर दिसंबर में आ जाएगा और जो फेज़ 2 ऑनलाइन मेंस होगा वो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, जिसका जो मेन रिजल्ट है आपका वो आएगा। वो आपका रिजल्ट है मेन आपका वो भी आ जाएगा दिसंबर जनवरी के अंदर। उसके बाद आता है फेज़ 3 कॉल लेटर जो कि जनवरी फरवरी में आएगा। उसी महीने में आपका हो जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज और रिजल्ट आपका फरवरी मार्च तक आपका दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, जो लोग PRT ट्रेनिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगी और जो कॉल लेटर्स उसका कंडक्ट आपका 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा। बाकी जो वेबसाइट जिस पर आपको ये सब जानकारी मिलेगी वो है bank.sbi/career/current-openings फॉर डिटेल्स और अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं। फिर कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो टोटल वैकेंसीज 2000 हैं। जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज आपकी हैं 810, EWS में 200, OBC में 540, ST में 150 और SC में 300 वैकेंसीज यहाँ पर दोस्तों आपकी आ चुकी हैं। फिर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो जो कट ऑफ डेट है एलिजिबल होने की, इनफैक्ट आपके ग्रेजुएट होने की, वो डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर इस डेट तक आप ग्रेजुएट हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइनल ईयर में हैं और आपका फाइनल ईयर इस साल हो जाएगा और आप 31/12/2023 तक ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट होंगे तो आप इस फॉर्म को फिल मत करिएगा, आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर एज की बात करें तो कट ऑफ डेट है, मतलब जो एज है वो शुड बी बिटवीन 21 to 30। अगर आप मिनिमम 21 साल के हैं या मैक्सिमम 30 साल के हैं, 1 अप्रैल 2023 से के दिन, उस दिन तक आप 21 साल के मिनिमम हैं या फिर आप 30 साल के हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो एक आपका एक रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ SC ST के लिए है, OBC के लिए, जनरल EWS के लिए और एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। अब आते हैं 1 by 1 एग्ज़ाम्स कैसे कैसे होते हैं, ये भी एक सवाल आता है। पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या फिर प्रीलिम्स। कई लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उनको लगता है अब हो गया, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में सिलेक्शन बहुत लोग का होता है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। प्रीलिम्स जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इन 100 मार्क्स में 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका होता है। हर एक सेक्शन का सेक्शनल टाइमर होता है, 20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे। टोटल में 1 घंटा मिलेगा, मतलब मैक्सिमम सेक्शन का टाइम जो है वो 20 मिनट का है और आपको हर सेक्शन को 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा और टोटल मार्क्स आपका हो गए 100। अब मेन एग्जाम में सिलेक्शन अगर आपको पाना है तो कैसे पाओगे,
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेन एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है वो आपका है 3 घंटे का, ठीक है। और उसमें 4 सेक्शन आपके आते हैं। अगर हम मेन एग्जाम की बात करें ऑब्जेक्टिव की, और फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। पहला है रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का, 50 मिनट्स का टाइमर है। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आमतौर पे DI आती है इसमें, 30 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का, 45 मिनट्स का। फिर जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस मेरा सेक्शन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस आती है। 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, 45 मिनट्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, 35 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स के, 40 मिनट्स का टाइमर है। टोटल 155 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का है, और 3 घंटे का ये पेपर आपका जो है वो बनता है। हर चीज़ का सेक्शन टाइमिंग भी है और अलग अलग मार्क्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा ज़रूरी नहीं है, वो क्वेश्चन 1 नंबर से अधिक का भी हो सकता है। इनफैक्ट आपके एक्यूरेसी पर भी, जो आपकी एफिशिएंसी है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही आंसर कर रहे हैं, उस पर भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होता है। 2 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 है और 30 मिनट में आपको करना होता है। ओवरऑल मार्क्स जो है वो आपके 250 हैं। इसमें आपकी स्कोरिंग यहाँ पर दोस्तों आती है। अब अगर आपने गलत आंसर दिया तो क्या होगा, तो उस पर एक पेनल्टी ज़रूर ली गई है। प्रीलिम एग्जाम में भी है और मेन एग्जाम में भी है, जहां पर 1/4 ऑफ द टोटल मार्क, याद रखिएगा 1 नंबर नहीं है, जितना उसका वेटेज है उसका 1/4 मार्क कट जाएगा अगर आपने वहां पर गलत आंसर दिया तो। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो उस पर कोई पेनल्टी आपको अप्लाई नहीं की जाएगी। एक सैनिटेशन प्रैक्टिस है, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर आपने एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है और अधिक से अधिक सवाल सही किए हैं, तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी काउंट आगे चलकर हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड ईदर फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेन एग्जामिनेशन। दोनों एग्जामिनेशन में सेक्शनल मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं, ओवरऑल मार्क्स आपके जो हैं वो काउंट होते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर बात करें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये दोनों में ही पेनल्टी आपकी जो होती है। और यस, अच्छा, इसके अलावा कैसे बनती मेरिट, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2 मेन एग्जाम में। प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग होता है, उसको हम फेज 2 में काउंट नहीं करते हैं। फेज 2 में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, दोज आर 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, और जिन्हें फेज 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। 10 टाइम्स होता है फेज 1 में और 3 टाइम्स होता है वैकेंसीज का फेज 2 में, और फिर आप फेज 3 में दोस्तों जाते हैं। फेज 3 में पहला आपका आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसमें अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये टेस्ट होता क्या है। इसमें जो बैंक होगा वो साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करेगा पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के उन कैंडिडेट्स के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर फेज 3। और अच्छा, तो ये पहला होगा। उसके अलावा फिर होगा आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज जो कि 20 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, ओवरऑल 50 मार्क्स होते हैं। ये एक टेस्ट होता है प्रोफाइल करने के लिए उस कैंडिडेट को। बाकी इनकी नंबरिंग यहाँ पर दोस्तों होती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं ये डिसाइड बैंक के ऊपर होता है कि SBI ने कितना मिनिमम क्वालिफाइंग किया है फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। फिर कंडीशन ये है कि उस कैंडिडेट को फेज 2 भी क्वालिफाई करना है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव था। फेज 3 भी अलग अलग क्वालिफाई करना है। पहले फेज 2 क्वालिफाई करोगे, उससे कुछ दिन बाद आपका फेज 3 होगा, उसको क्वालिफाई करना है। जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं मेन एग्जामिनेशन में, मतलब फेज 2 में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के, उसको फेज 3 के मार्क्स के साथ हम ऑब्टेन के साथ ऐड करते हैं। इनफैक्ट उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं और उससे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका निकल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, प्रीलिम एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, वो सिर्फ छटनी होती है किनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है फेज 2 के लिए। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं बाय द कैंडिडेट्स इन फेज 2, दैट इज मेन एग्जामिनेशन बोथ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड फेज 3, उनको नॉर्मलाइज किया गया है टू 100 मार्क्स, और उनके मार्क्स पे काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मार्क्स अगर 250 हैं तो GD के 50 हैं, तो 250 को हम काउंट करेंगे 75 में, मतलब 75% वेटेज है आपके फेज 2 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव है प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें अगेन फेज 2 की बात करें, मेन एग्जाम की बात करें, GDX का 50 मार्क्स होता है, लेकिन उसका वेटेज 25 का है, तो 75% मार्क्स आर फॉर द ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव इन फेज 2, एंड देन GD एंड PI जो कि होता है आप 25 मार्क्स का, 100 में इनको काउंट करते हैं, और उसी बेसिस पर फिर हम मेरिट लिस्ट जो है या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल अपॉन करते हैं।
फिर दोस्तों एक आता है कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी बेसिक पे जो है वो 41,960 होती है और बाकी सब ऐड करके अच्छी खासी सैलरी आपकी जो है वो दोस्तों यहाँ पर बन जाती है। उसमें CCA ऐड हो जाएगा, PF है, HRA है, DA है, आपका मेडिकल फैसिलिटी है, लीज रेंटल है, सब कुछ मिला के बहुत अच्छी सैलरी आपकी बन जाती है। अब एक सवाल आता है कि अगर आप SBI PO फॉर्म भर रहे हैं तो अगर और कल को अगर आप SBI PO बन जाते हैं तो क्या आप पहले छोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बॉन्ड ज़रूर फिल होता है और जिसका वैल्यू है 2 लाख रुपए का और वो उसके तहत आपको 3 साल के लिए मिनिमम आपको सर्व करना होता है। और अगर आप ये इन्वोक तब किया जाएगा अगर आप सर्विस 3 साल के बाद छोड़ते हैं। उससे पहले करेंगे तो ये जो आपका बॉन्ड है उसे इन्वोक किया जाएगा और फिर आपको ये भरना पड़ेगा, तो ही जाके आप बैंक की नौकरी, SBI की नौकरी छोड़ सकते हैं। पर आप छोड़ोगे क्यों? छोड़ने का कोई तुक नहीं है। फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, 750 एप्लीकेशन फ़ी है और नील है फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। बाकी जनरल EWS OBC के लिए ये आपकी 750 की अमाउंट दिया हुआ है। कितने अटेम्प्ट्स कर सकते हो? अच्छा, पहली बात, अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के। अगर आपने मेन एग्जामिनेशन दिया है तो ही वो एक अटेम्प्ट होगा। पहले होता था कि पहले सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन था, तो यहाँ पर कहा गया है कि 18 for 2010 से जितने एग्जाम हुए हैं, अगर जहाँ पर 2 टीयर था प्रीलिम मेन का तो वहाँ मेन काउंट होगा, जहाँ पर 1 टीयर था तो वो एक ही टीयर काउंट होगा। अगर उतने अटेम्प्ट्स आपके 4 से ज़्यादा हैं या फिर आपके ऑलरेडी 4 हो चुके हैं तो इस बार आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप जनरल EWS में हैं, जनरल EWS में अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है वहाँ पर 7 है, OBC में 7 है, OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड में 7 है और SC ST OBC, SC ST नॉर्मल या फिजिकली हैंडीकैप्ड, वहाँ पर आपका कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब से शुरू हुआ है आपका प्रीलिम्स और मेंस, तो मेन अटेम्प्ट को, मेन एग्जाम अटेम्प्ट को, फेज़ 2 को हम अटेम्प्ट काउंट करेंगे, हम प्रीलिम को अटेम्प्ट काउंट नहीं करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप 7 तारीख मतलब जो है वो शुरू हो चुका है आज से और ये 27 तक चलेगा। ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं भर सकते, अब सुविधा आपकी नहीं है। आपको जाना है SBI की वेबसाइट, के करियर वेबसाइट पे, ये आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर जाके आप फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, पेमेंट में या कुछ भी करने में, या फिर आपको कोई क्वेरी है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो कि 11 से 6 PM तक अवेलेबल है और इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल कर रहे हैं तो ये जो हेडिंग है ना कि मेल का जो शीर्षक है वो आप ये करोगे, तो क्या डालोगे आप सब्जेक्ट में आप ये मेंशन करोगे, तभी जाकर आपका वो मेल कंसिडर किया जाएगा। बाकी पासपोर्ट साइज़ की बात करें, फ़ोटोज़ की बात करें तो ये उसका एक डिज़ाइन है कि ये उसका एक साइज़ है। सिमिलर सिग्नेचर का भी साइज़ यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपका दिया गया है। अब अगर मान लो आपने SBI का फॉर्म फिल कर दिया है और आपको याद है अरे मेरे से गलती हो गई, तो क्या फॉर्म फाइनल फिल करने के बाद एडिट कर सकते हो? तो उसका आंसर है नहीं। सेपरेट विंडो SBI नहीं देता है। इवन अगर आप कॉल भी करोगे इस नंबर पे तो भी आपको यही कहेंगे कि सेपरेट विंडो आपको नहीं है, इसलिए फॉर्म ढंग से फिल करें और फाइनल फिल करने से पहले एक बार ज़रूर प्रीव्यू कर लें या चेक कर लें, तो ही फ़ायदा होगा, वरना आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।